नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वैश्विक महामारी से बचे हुए हैं, अपने घर के अंदर सेफ होंगे। इस वैश्विक महामारी से बचने का सभी को पता है आपको क्या होगा। घर के अंदर रहना ही क्या है सबसे बड़ी जो सेफ्टी होगी हमारे लिए। तो इस महामारी के अंदर हमने जो मुहिम चला रखी है स्टडी की, ऑनलाइन स्टडी की, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और रहती भी है। अभी क्या है, अपना टाइम बिल्कुल ही वेस्ट मत कीजिए। मेन जो फोकस रहेगा आपका स्टडी पे होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। और डेली क्या है, रूटीन के साथ लेक्चर्स देखते रहिए। एक भी लेक्चर, किसी भी लेक्चर्स को मिस मत कीजिए। आपके लिए जो टाइम है बहुत ही कीमती समय है, इस समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल साइंस के बारे में, अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। जनरल साइंस के अंदर हम क्या कर रहे थे, जनरल साइंस के अंदर हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है हमारे पास, कार्य जो है वो मैंने आपको बताया था, कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य मैंने बताया था, अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और उस वस्तु की स्थिति जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है तो क्या कहलाएगा, वो बल कहलाएगा। अगर हम किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो बल हमारा क्या कहलाया जाएगा, बल हमारा जीरो कहलाया जाएगा, ठीक है। ये थी कार्य की परिभाषा, मैंने कल आपको बताई थी, अलग अलग प्रकार के कार्य बताए थे। अभी मेरे पास क्या है, सबसे पहले जो मेरे पास कार्य है, सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक होता है मेरे पास पॉजिटिव वर्क, एक मेरे पास होता है पॉजिटिव वर्क होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक कार्य होता है। इस धनात्मक कार्य में कंडीशन क्या रहेगी, मेरी कंडीशन रहेगी जो मेरे पास एंगल मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता है कार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F गुना में D कोस थीटा। ये मैंने आपको कार्य का फॉर्मूला आपको नोट में करवाया था। अब इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास थीटा है, अगर मेरे पास थीटा 0 डिग्री से लेकर मेरे पास थीटा 90 डिग्री तक है तो मेरा जो कार्य कहलाया जाएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क कहलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे पास जो थीटा होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा तो मेरा जो कार्य कहलाया जाएगा वो होगा मेरे पास पॉजिटिव वर्क कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है मेरे पास। एग्जाम्पल क्या है, कोई वस्तु है मेरे पास, उस वस्तु को ऊपर से मैं नीचे गिरा रहा हूँ, ऊपर से नीचे गिराना, ठीक है। मतलब क्या है मेरे पास, जैसे कि ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास कोई सतह है, सरफेस है। इस सरफेस पे क्या है, मैंने यहाँ से कोई वस्तु गिरानी है मेरे पास, ये मेरे पास ढलान है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो वस्तु है, एक मिनट रुको दोस्तों, जस्ट वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। हम पढ़ रहे थे, हमारे पास यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव वर्क के बारे में हम देख रहे थे। आपको मैंने बताया था अगर हमारे पास जो एंगल होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसके अंदर मुझे क्या रहेगा, कोई वस्तु है जो ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ मैं, मेरे पास मैंने मान लिया वस्तु मेरी यहाँ पर है, यहाँ से मुझे नीचे गिरानी है वस्तु ये, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में नीचे गिरानी है, तो इन दोनों के बीच में जो मेरे पास एंगल है वो कितना है, मान लेता हूँ मैं 45 डिग्री का है। तो ये क्या है, 0 डिग्री से क्या है 90 डिग्री के बीच में जो है मेरे पास क्या है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो किस किस के बीच में एंगल बनता है, वो मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम थीटा एंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉजिटिव वर्क के बारे में क्या है कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल था पॉजिटिव वर्क का। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा मेरे पास दिया हुआ है कोई स्प्रिंग को खींचना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होता है हम कोई स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर जो कार्य होता है वो कौन सा होगा, मेरे पास पॉजिटिव वर्क ही कार्य होगा। एक बात और यहाँ पर आपको नोट रखनी है, अगर आपके पास जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए, थीटा अगर आपका 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है मेरे पास, मैक्सिमम वर्क कहलाया जाता है।
पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम। अगर मेरे पास नेगेटिव वर्क हो, अगर मेरे पास नेगेटिव वर्क हो तो नेगेटिव वर्क के अंदर क्या क्या कंडीशन रहती है, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा। आपको ध्यान रखने वाली बात सबसे पहले क्या है, जो मेरे पास थीटा बनेगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से लेकर मेरे पास 180 डिग्री तक क्या है मेरे पास थीटा रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जिस साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, जो वस्तु है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, कैसे, मान लेता हूँ मेरे पास ये वस्तु है, कोई ए वस्तु है, इसको मैंने फोर्स लगाया है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, बल मैंने लगाया है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो वस्तु है वो वस्तु क्या है मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो क्या होगा मेरे पास, इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क कहलाया जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। तो इसमें मेरे पास क्या है अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल है, वो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, तो इस कंडीशन में एक बात और याद रखना आप, जो आपके पास कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, उसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, कोस 180 की 180 की जो वैल्यू आती है आपकी -1 होती है, इसीलिए क्या है नेगेटिव वर्क कहलाया जाता है। आगे क्या है मेरे पास, इसके अंदर क्या है वस्तु को ऊपर फेंकना। अब क्या है, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, उस वस्तु को मैंने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, वस्तु को ऊपर फेंकना क्या होता है मेरे पास नेगेटिव वर्क कहलाया जाता है। मतलब क्या है, मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु मेरी यहाँ पर है, मेरे पास मान लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने क्या है ऊपर फेंका है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक हमारे पास बल लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो बल नीचे लगता है, उस बल के मैंने विपरीत बल लगाया है। ठीक है, तो मैंने क्या है विपरीत बल लगाया, वस्तु ने क्या है ऊपर की ओर चली गई मेरे पास, तो गिरनी चाहिए थी नीचे, लेकिन मैं ऊपर फेंक रहा हूँ उसको, तो मेरे पास क्या होगा, ये नेगेटिव वर्क कहलाया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए ये हुआ वस्तु को ऊपर फेंकना। दूसरा एग्जाम्पल आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, जो मेरे पास रॉकेट होते हैं, रॉकेटों का जो उड़ना होता है, रॉकेट से उड़ते हैं, वो इसी बल के कारण उड़ते हैं, नेगेटिव बल के कारण क्या है, नेगेटिव जो मेरे पास वर्क होता है उसके कारण ही क्या है उड़ते हैं। आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा एक और मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक आपने सुना होगा आकर्षित बल का, आकर्षित और प्रतिकर्षित। आकर्षित और प्रतिकर्षित क्या है, आकर्षित होना मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सन होना। हमारे पास जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास नॉर्थ चुंबक है एक, दूसरी मेरे पास क्या है नॉर्थ चुंबक है। ठीक है, दोनों नॉर्थ है, इनका जो दोनों पोल है वो मेरे पास नॉर्थ के दोनों पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर मेरे पास अलग अलग अगर हो, मेरे पास ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आकर्षित और प्रतिकर्षित जो होना है लाइक चार्ज का समान आवेश का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडीशन होती है वो कौन सा वर्क कहलाया जाता है, नेगेटिव वर्क कहलाया जाता है, इनके बीच में नेगेटिव बल लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने बात कर ली सबसे पहले पॉजिटिव वर्क के बारे में, उसके बाद हमने बात की है नेगेटिव वर्क के बारे में। अब हमारे पास लास्ट बचा है जो कि होता है अगर मेरे पास जीरो कार्य कब होगा। ठीक है, तो मेरे पास आगे का जो लास्ट जो पॉइंट है मेरे पास 3 नंबर, वो होगा जीरो वर्क। ठीक है, शून्य वर्क कब होगा मेरे पास, उसकी बात करते हैं। इस कंडीशन में आपको मैंने सब कल बताया था, अगर मेरे पास थीटा 90 डिग्री का होगा तो मेरे पास क्या कहलाया जाएगा, जीरो वर्क कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा देखते हैं। आपका फॉर्मूला है F गुना में D कोस थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, F गुना में D कोस थीटा की जगह मैं रखता हूँ 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो मेरे पास जो वर्क होगा वो कितना कहलाया जाएगा, 0 वर्क कहलाया जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, इस बेस पे हमारे पास जो वर्क है वो 0 कहलाता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कुल्ली का। जो कुल्ली है वो अपने सर पर बोझा रखता है, सामान उठाए रखता है, तो उसका जो कार्य कहलाया जाता है जीरो कार्य होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करता है, कुल्ली जब सामान उठाता है
उस टाइम तो कार्य कहलाया जाएगा, कुछ ना कुछ वो बोझ उठा रहा है, वस्तु नीचे थी, नीचे से क्या है सिर पे ऊपर रखी है अपने, ठीक है, तो वस्तु की पोजीशन चेंज हुई है, स्टार्टिंग के अंदर कुछ ना कुछ कार्य होगा। जब वो सामान उसके सर पर आ जाएगा, ठीक है, सिर पर सामान आने के बाद में क्या होगा, उसका जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो जीरो कहलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास क्या है, दीवार को धक्का लगाना, ठीक है, जब मेरे पास कोई दीवार है, दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूँ तो दीवार तो हिल नहीं रही, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्य मेरे पास जीरो होगा। और एक और दिया हुआ है मेरे पास एग्जांपल, बैग को उठाए रखना, बैग को उठाना, ठीक है, जब बैग है हमारे पास, किसी व्यक्ति ने बैग उठा रखी है, ठीक है, तो बैग हमारी क्या है 90 डिग्री एंगल पे होगी हमारे पास जो फोर्स के, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, मेरे पास जो कार्य होगा वो कितना होगा, जीरो कार्य कहलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव वर्क और एक मेरे पास नेगेटिव वर्क और एक मेरे पास था जीरो वर्क। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके देखते हैं हम। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक वस्तु दी हुई है, ठीक है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, इस वस्तु पर क्या है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, वो लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का मेरे पास फोर्स लग रहा है। और इस वस्तु ने क्या है, जो दूरी तय की है, जो डिस्प्लेसमेंट तय की है, वो कितनी की है, 2 मीटर की इस वस्तु ने दूरी तय की है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मुझे क्या निकालना है, इस वस्तु का जो है मेरे पास वर्क कितना होना चाहिए वो मुझे निकालना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, इस कंडीशन में होगा वस्तु जो है इस डायरेक्शन में जा रही है मेरे पास, और जो मेरे पास फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो फॉर्मूला उठा के देखते हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एफ गुना में डी होता है, आगे क्या है कोस थीटा होता है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का और डी दिया हुआ है मुझे 2 मीटर का। इसके अंदर कोस थीटा कितना होगा, सोचने वाली बात है, कोस थीटा होगा हमारे पास इसके अंदर 0 डिग्री, क्योंकि मेरे पास जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो डी है वो भी इस डायरेक्शन में ही है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी 0 डिग्री। अब क्या है मेरे पास, जो कोस 0 कितना होता है मेरे पास 1 होता है। यहाँ पर क्या है मेरे पास कितना आएगा, 10 दूनी 20, ये मेरे पास 1 होगा। तो आपका वर्क जो होगा वो 20 क्या होगा, 20 जूल कहलाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है वो समझ में आया है। एंगल आपको ध्यान रखना है, एंगल किस तरह से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। मुझे दिया हुआ है जो फोर्स है, कोई वस्तु है मेरे पास, वस्तु दे रखी है मुझे, इस वस्तु पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, 20 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, जो कि ये वस्तु 2 मीटर की दूरी तय कर लेती है, जो कि डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी इसने तय कर ली, डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर की दूरी तय कर ली। इस वस्तु पर एक विपरीत बल लग रहा है, जो फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का क्या है, विपरीत में बल लग रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर मेरे पास F1 है, ये मैंने F2 माना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मेरे पास F1 की कंडीशन में मैं वर्क निकालूंगा, फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। सबसे पहले मेरे पास यही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, इस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स है मेरे पास 20 न्यूटन दिया हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 उसने तय की है, और जो कोस थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे पास सेम डायरेक्शन में है दोनों, ये फोर्स और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो। टोटल कितना आएगा, 40 मेरे पास क्या आएगा, जूल होगा। W1 जो है मेरे पास, ठीक है, W1 है वो कितना मिलेगा मुझे, 40 जूल मिलेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है मुझे, दूसरा दिया हुआ है मुझे, अब मुझे निकालना है इसके अंदर W2 निकालना है। ठीक है, फोर्स 2 के हिसाब से मैं निकालूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, 5 गुना में मेरे पास दिया हुआ है, इसके अंदर W2 जो मैं निकालूंगा वो मुझे दिया हुआ है फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अब मुझे क्या है, फोर्स जो इसके अंदर कितना है, विपरीत में लग रहा है तो माइनस में लिखूंगा फोर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। 5 मेरे पास फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट में तय की है, तो इसके अंदर 2 आएगा। ठीक है, दोनों का एंगल कितना है, दोनों का एंगल है मेरे पास 0 डिग्री। ठीक है, दोनों का एंगल होगा 0 डिग्री, तो मेरे पास कितना आएगा, -10 जूल होगा, ये मेरे पास होगा W2।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मेरे पास क्या है, जो विपरीत वाला बल है जिसको मैंने न्यूटन में लिया है, माइनस में लिया है, ठीक है। और ये वाला मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में होगा, 40 जूल जो वर्क होगा वो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक जो वर्क के बारे में जो भी जितना भी बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आगे हम नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसके अंदर शुरू करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी के बारे में देखते हैं, एनर्जी वास्तव में होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बेसिकली बताऊँगा, उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा एनर्जी की, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी लेक्चर आप देख रहे हो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो को। अगर वीडियो को अच्छी लगे, आपको लगे भी आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है, आपको जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।